हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम रिंग थ्योरी का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 2C पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2C, प्रूव दैट Zn, द रिंग ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो n, इज अ फील्ड इफ एंड ओनली इफ n इज प्राइम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे हर क्वेश्चन में पढ़ते हैं, इसमें भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन अगर देखें तो जेड एन, बेसिक जेड एन क्या होता है? 0 1 2 डॉट डॉट n-1। ठीक है, with addition and with addition and multiplication modulo n, multiplication modulo n। ठीक है, एंड रिंग तो एक गिवन ही है। ठीक है, तो आ रिंग आर इज अ फील्ड, इज अ फील्ड if every non-zero element is a unit, element is a unit। ठीक है, यानी कि बेसिकली हर एलिमेंट के लिए एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, और हमें शो करना है जेड एन इज अ फील्ड, इफ एंड ओनली इफ एन इज प्राइम। ठीक है, तो आप शो करना चालू करते हैं। ठीक है, तो पहले सपोज जेड एन इज अ फील्ड। ठीक है, तो अब हमें शो करना है कि एन जो है वो प्राइम है। ठीक है, नाउ लेट एन इक्वल टू बी प्राइम। ठीक है, ठीक है, लेट जेड एन, सॉरी, लेट सपोज, उल्टा ले लिया मैंने। ठीक है, सपोज जेड एन इज अ फील्ड ले लिया, देन एन इज अ प्राइम शो करना है ना, एन इज अ प्राइम। तो पहले इस बेसिस शो करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये हो गया। सपोज एन इज नॉट अ प्राइम, सपोज एन इज नॉट अ प्राइम। ठीक है, देन एन को किस तरह से लिख सकते हैं? ए डॉट बी। ठीक है, फोर इंटीजर्स ए एंड बी विद ए जो है वो भी वन लेस देन ए लेस देन एन, एंड वन लेस देन बी लेस देन एन। ठीक है, ए से एन के बीच के दोनों एलिमेंट होंगे। नाउ जेड एन इक्वल टू जेड एन में, ठीक है, तो देखो ए बार डॉट बी बार इक्वल टू ए बी बार इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि ये इक्वल टू एन आ जाएगा ना, तो यहाँ से हमारे पास कह सकते हैं। ठीक है, सो ए बार एंड बी बार आर जीरो डिविजर्स। ठीक है, बट इन अ फील्ड जीरो डिविजर कैन नॉट एग्जिस्ट, जीरो डिविजर कैन नॉट एग्जिस्ट implies कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन, तो यहाँ से हम कह सकते हैं implies and cannot be composite, cannot be composite, यानी कि n is a prime, n must be a prime। ठीक है, अब इसको हम दूसरे वे से शो करते हैं कि सपोज n इज प्राइम। ठीक है, सेकंड डायरेक्शन, सपोज n इज प्राइम। अब हमें शो करना है कि इस कंडीशन में जेड एन जो है इज अ फील्ड। ठीक है, तो लेट एन इक्वल टू, ठीक है, बी प्राइम, बी प्राइम। ठीक है, नाउ
टेक a non-zero element a बार, ठीक है, belongs to ZP, ठीक है, we must show it has an inverse, ठीक है, तो since p is prime and GCD of AP equal to 1, ठीक है, GCD of AP equal to 1, ठीक है, then for all 1 less than equal to a less than equal to p minus 1, ठीक है, सभी के लिए हम कह सकते हैं कि ax congruent to, ठीक है, ax congruent to, यहाँ पे हम अगर b मोड so ax congruent to 1 मोड p, ठीक है, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन क्या है, बेसिकली जीसीडी ऑफ ए एंड पी इक्वल टू 1, तो या हम ये कह सकते हैं, ठीक है, या आप यहाँ पे ये नहीं कहना चाहते, आप ये कह सकते हो ए एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू 1 बाई वेरिएटेड आइडेंटिटी, बट जो जिन बच्चों ने नंबर थ्योरी पढ़ी होती है उनके लिए ये जो है वो ऐसा लग रहा होगा कि कई बार हमने यूज किया हुआ नंबर थ्योरी पढ़े हुए बच्चों को, पर जिन्होंने नंबर थ्योरी नहीं पढ़ी है उनको ये ऐसा लग रहा होगा कि ये एकदम से नया कहाँ से आ गया, ठीक है, ये हो गया ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड पी, ठीक है, तो 10 एक्स बार इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बार, ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं सो every non-zero element has an inverse implied ZP या ZN is a P, ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही शो करना था। थैंक यू।